और इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम खुद जुड़ गए हैं। राजेंद्र पाल जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या जो बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, क्या आप उन आरोपों पर आपकी क्या सफाई है? देखिए, बीजेपी की गुजरात के अंदर जमीन खिसक रही है। पूरे देश के अंदर गुजरात से लोग खफा हैं, बीजेपी से लोग खफा हैं। बीजेपी ने काला धन वापस लाने की बात की थी, वापस नहीं आया, 1.5 गुना बढ़ गया। बीजेपी ने महंगाई करने की बात की थी, कम करने की बात की थी, वो कम नहीं हुई। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, वो नहीं कर पाए। बीजेपी अपना एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाई और पूरे देश को संकट में डाल दिया। आर्थिक स्थिति देश की बिल्कुल तबाह कर दी है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के लोगों की हत्या करने वाले लोगों को समय से पहले बीजेपी की सरकार ने छोड़ दिया। और छोड़ना तो अलग बात है, उन हत्यारों को जिनको कोर्ट ने सजा दी, उनको मिठाई खिला के माला पहना के स्वागत करना, उसको वीडियो चलाना, हम किस तरफ ले जा रहे हैं पूरे भारत को, इससे दिल दुख रहा है। मूंछ रखने पे हमारे भाइयों की हत्या हो रही है, मंदिर में जाते तो हत्या हो रही है, मूर्ति छू लेते तो हत्या हो रही है, घड़े पानी के घड़े से हाथ लगा देते तो हत्या हो रही है, बहन बेटे की इज्जत लूट के सामूहिक बलात्कार करके उनको फांसी पे लटकाया जा रहा है। और उस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, देश के गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, देश के बड़े नेता चुप्पी साध लेते हैं। इससे मेरा मन इतना ज्यादा दुखी है। आप पर आरोप लगाया कि हिंदी देवी देवताओं का आपने अपमान किया है, उस पर आपका क्या कहना है? मैंने कोई अपमान नहीं किया। आप मेरा 2.5 घंटे का वो प्रोग्राम का लाइव चला है, उसको पढ़ ली, देख लीजिए आप। एक भी कोई मैं सबके धर्म की आस्था की इज्जत करता हूं। मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं तथागत बुद्ध को मानता हूं, बिल्कुल। कोई लोग इस्लाम को मानते हैं, कुछ लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, कुछ हिंदू, सबकी अपनी आज़ादी है। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक फेथ की जो आज़ादी, वो तो भारत का संविधान का फंडामेंटल राइट है। तो राजेंद्र जी, फिर सवाल मेरी आज़ादी है, मैं किसको मानूं किसको ना मानूं। जी, फिर सवाल यहाँ पर यही उठता है कि अगर आपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया, आप खुद ये बात कह रहे हैं, तो फिर आपने इस्तीफा आखिर क्यों दिया है? मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि आए दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। कोई बोलता नहीं है, कोई पार्टी नहीं बोलती, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री चुप्पी साध लेते हैं और ऊपर से उसी छुआछूत मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और वो हर साल हजारों जगह पर करोड़ों लोग दीक्षा लेते हैं और यही 22 प्रतिज्ञा दोहराते हैं। उसी को भारत सरकार ने भी छपवाया है और उस दीक्षा को दोहराने पर जिस तरह, जबकि आम आदमी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है, मिशन जय भीम और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आयोजन किया है। आम आदमी पार्टी को पता भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी को पता भी नहीं है। उनको जिस तरह इसमें घसीटा जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई। पूरे गुजरात के अंदर उस तरह के पोस्टर लगा के उन्होंने क्या किया, वो भी तो उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को बड़े बड़े बैनर पे, पोस्टर पे लगा के पूरे गुजरात में छाप रहे हैं। तो वो अपमानित कर रहे हैं मेरी पार्टी को। मेरी पार्टी से देश के लोगों को उम्मीद जगी है, आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से उम्मीद जगी है, सबको सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन मिले, सबको सरकारी खर्चे पर क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, बुजुर्गों को सम्मान मिले और जो सामाजिक विकास की योजनाएं, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर दिल्ली के युवाओं के सपने साकार करने के लिए उनको सिविल सर्विसेज की कोचिंग, इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग सरकारी खर्चे पे देने की शुरुआत की अरविंद केजरीवाल जी ने। उन्होंने सीवर सफाई के लिए लगभग 200 परिवारों को उस मशीनों का मालिक बनाया, सीवर में उतरने पे पूरी पाबंदी लगाई। उन्होंने एक सम्मान का जीवन दिया, एंटरप्रेन्योर बनाया। दुष्प्रचार कर रही थी आपके खिलाफ, और ऐसे में मेरे नेता को बदनाम करना, मेरी पार्टी को बदनाम करना, ये जो बीजेपी की कुंठा है, इससे मैं बड़ा व्यथित और दुखी हूं कि उन्होंने वही प्रतिज्ञा, तुम भी तो छाप रहे हो पूरे गुजरात में, तुम भी तो लोगों की भावना से खेल रहे हो। मैंने तो भावना से नहीं खेला, मेरा 2.5 घंटे का पूरा वीडियो चेक कर लीजिए। इससे दुखी होकर मैंने इस्तीफा दिया है कि मुझे इस बात का दुख है। इस बात से तो सभी सहमत है राजेंद्र जी की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल राजेंद्र जी, यहाँ पर ये मैं जानना चाह रही हूँ कि इस बात से तो सभी सहमत हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन प्रतिज्ञाओं की बात की, आप तो जो उनके अनुयायी हैं वो उसका अनुसरण कर सकते हैं। अगर आपने उन्हीं प्रतिज्ञाओं को दोहराया तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो फिर ऐसे में ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि पार्टी आपके साथ खड़ी होती यहाँ पर और ये इस्तीफा ना होता? देखिए, पार्टी पूरे देश में एक उम्मीद की किरण के तौर पर उभरी है। अरविंद केजरीवाल आने वाले बच्चों का भविष्य हैं। वो जिस तरह एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे में
एक कसमकस पैदा हुआ, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके का लांछन लगाया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर, उससे पार्टी के कार्यकर्ता भी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ कि ये इस तरह की घटिया राजनीति पर उतर के और धर्म का को आप हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे लोगों के होने वाली हत्याओं पे एक शब्द नहीं बोलते हैं जी। तो मैं खुद दुखी हूँ, इसी वजह से मैंने इस्तीफा आप दिया। खुद और आम भी- आदमी जी, पार्टी आप के खुद भी हमारे इस सारे बात से- कार्यकर्ता, सारे लोग मेरे साथ हैं और हम इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। मैंने संकल्प किया है कि मैं अब कोर्ट के अंदर एक वकील के तौर पर और एक विधायक के तौर पर दिल्ली की विधानसभा में और दिल्ली के और पूरे देश के अंदर समाज के ऊपर होने वाले जुल्म जाति के खिलाफ बेहद मजबूती से लड़ूंगा। ये लोग फोन पे धमकी दे रहे हैं मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे को जानमाल का नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं, मेरे लोगों की हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। ये लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ इतना इन्होंने जहर उगलाया। तो मैं इससे आहत हूं कि पूरे भारत के देश के साथ, हमारे देश के साथ खतरा पैदा कर रहे हैं। जी, ये जी। जाति और धर्म के नाम पे उन्माद पैदा कर रहे राजन जी, हैं। ये यहाँ मुस्लिमों पर- को डरा रहे हैं, दलितों को डरा रहे हैं, आदिवासियों को डरा रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को डरा रहे हैं। हम डरने वाले लोग नहीं है, बिल्कुल। हम लोग मरने से नहीं डरते, हम न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे, बेहद मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं कि आप न्याय की लड़ाई को इसको आगे लेकर जाएंगे, लेकिन इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं राजेंद्र जी कि आप पर अपनी ही पार्टी के अंदर भी दबाव था, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे पार्टी के लोग न्याय पसंद हैं। वो लोग, मुझे लगता है कि मेरे पार्टी जैसी पार्टी शायद ही कोई होगी जो न्याय की बात कर रही है, जो गरीब आदमी की बात कर रही है, जो रोजगार की बात कर रही है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रही है। तो मेरी पार्टी के लोग भी मेरे साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आरोप निराधार है। क्या आपने इस्तीफा देने के बाद आपकी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बातचीत हो पाई है आपकी? अभी नहीं हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वहाँ सभाओं में व्यस्त हैं, जी वो फ्री होंगे तो बात करेंगे। जी। मेरे सहयोगी शरद शर्मा भी मेरे साथ हैं राजेंद्र जी, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी शरद। जी जी। राजन जी, सब लोग यही जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ एक कश्मकश थी कि पार्टी किसके साथ खड़े हो? अगर आपके साथ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी हिंदू तो नहीं हो रही है, और अगर दूसरी तरफ चले जाएं तो फिर जो है गुजरात में नुकसान हो सकता है, या गुजरात चुनाव की वजह से ही आपको ये कदम उठाना पड़ा है, या पार्टी ने कहा आपको कि आप रिजाइन कर दीजिए, ठीक रहेगा? मैंने ये कदम इसलिए उठाया है, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, व्यक्ति से नहीं विचारधारा से जुड़ो। ये मिशन जय भीम का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को आग में झोंक रही है। भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिमों का कत्ल कर रही है, देशद्रोही है, दंगा फैला रहे हैं और धार्मिक उन्माद कर रहे हैं। किस किस तरह के इनके लोग भाषण देते हैं आप देखिए। तो मैं उससे आहत हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, किसी भी हालत में देश को बचाना है। देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, राजेंद्र गौतम नहीं हो सकता, अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकते। देश बड़ा है, देश के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। ये लोग जो लांछन लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे, झूठे लांछन है, ये लोग सही मायने में देशद्रोही, ये लोगों की आस्था से खेल रहे हैं। ये लोग भी तो उन्हीं प्रतिज्ञाओं को बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगाकर पूरे गुजरात में, पूरे देश में छाप रहे हैं ना। इन्होंने तो उन 22 प्रतिज्ञाओं को पूरी दुनिया को सुनवा दिया और यही तो छाप रहे हैं। इन्हीं के केंद्रीय मंत्री जी ने वॉल्यूम 17 में डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड स्पीच एंड डॉक्टर अम्बेडकर स्पीच एंड राइटिंग्स के अंदर छापा है वॉल्यूम 17 में। इन्होंने शिलालेख पर पूरा लिखवा के वो नागपुर की दीक्षा भूमि में लगाया। कैसे लोग हैं, दोगले चरित्र के लोग हैं ये। बेसिकली अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से ये लोग डर गए, क्योंकि गुजरात में हार रहे हैं और पूरे देश में हारने वाले हैं। आने वाले हर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हारेगी, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। राजन जी, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये जो आपने प्रतिज्ञा ली थी, ये 22 वही प्रतिज्ञा है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दिलवाई थी। और पूरे देश में जो है, या जहां भी दुनिया में अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो इन प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि इसी वर्ष 5 अक्टूबर को नितिन गडकरी नागपुर में थे दीक्षा भूमि पर, उन्होंने वहां पर शिरकत की। वो गेस्ट बनकर वहां पर गए थे, जहां पर आपने जिस तरह का प्रोग्राम किया, उससे सबसे बड़ा प्रोग्राम जो देश में होता है वो नागपुर में होता है, वो वहां नितिन गडकरी थे। लेकिन एक मंत्री के तौर पर, एक चुने हुए नेता के तौर पर, जो लाइन कोई नेता बोलता है वो ये होता ही है कि मैं सभी धर्मों में आस्था रखता हूं, सभी में विश्वास रखता हूं। तो ऐसे में जब आप ये कहेंगे, बेशक वो अंबेडकर जी की प्रतिज्ञा है, अगर आप ये कहेंगे कि मैं नहीं मानता हूं, तो ये एकदम उलट नहीं हो जाता है उसके जो सेकुलरवाद की हम बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष में नकारना नहीं होता है, धर्मनिरपेक्ष में ये होता है ठीक है मैं अपना धर्म मान रहा हूं, आप अपना धर्म मानिए।
नकारने की बात नहीं होती है। तो ये लोगों के मन में जरूर सवाल उठ रहा है, इसका जवाब मैं चाहूंगा आपसे। शरद जी, मैं सभी की आस्था की इज्जत करता हूँ, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, और भारत एक विविधताओं का देश है जिसमें हजारों जातियाँ और अनेकों धर्म है। हर 50 किलोमीटर पर तो यहाँ संस्कृति बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। हमें सबको साथ लेके चलना है, हमें भारत को मजबूत करना है, हमें देश को वही गौरवशाली विरासत जो बुद्ध के धम्म की विरासत भारत से गई पूरी दुनिया ने स्वीकार की है। बुद्ध के धम्म से शांति और मानवता का संदेश पूरी दुनिया में गया है, उसको फैलाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम कोई नफरत की बात नहीं करते। एक मंत्री से पहले मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। व्यक्तिगत तौर पे एक अम्बेडकरवादी होने के नाते मैं बचपन से इस तरह के आयोजन में शामिल होता आया हूँ। मुझे लगता है कि इसको बीजेपी को एक गंदी राजनीति के लिए बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है जी। ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है। देश बचाने की बात करनी चाहिए जी। आप अनुसूचित जाति से आते हैं, पीड़ितों के साथ खड़े रहे हैं आप, क्या इस मौके पर आपको नहीं लगता कि आप भी बेवजह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से पीड़ित हो गए, उसका शिकार आप हो गए, और आपकी पार्टी को ऐसे समय में आपके साथ खड़े होना चाहिए था इस्तीफे की बजाय? मुझे लगता है जब पूरे देश से और दुनिया से मुझे फोन आ रहे हैं, कई देशों से मुझे फोन आ गए, कई देशों के लोग जो इंडिया आए हुए इस धम्म के आयोजन के लिए वो मेरे घर पे आ गए, सारे पार्टियों के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, पूरे देश से दलित पिछड़े आदिवासियों के माइनॉरिटीज़ के फ़ोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप न्याय की लड़ाई को लड़ो, हम आपके साथ हैं। सब लोग साथ हैं, क्योंकि भारत सबसे महत्वपूर्ण है, देश बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। हम सबकी आस्था की हमें इज्जत करनी चाहिए, हम करते हैं। इसलिए नहीं करते कि हमें भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट करना है, इसलिए करते हैं क्योंकि हम मन से सभी धर्मों की आस्था की इज्जत करते हैं। जी शरद जी, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि सारी बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं वही पूछ रहा हूं कि जो नकारने की बात है कि मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानता, वो जो नहीं है, आपको लगता समस्या उससे हुई? भले ही वो अंबेडकर जी की बातें हैं, लेकिन समस्या उससे हुई है। आप उसको मैं मानता हूं नकार नहीं सकते हो इस बात को कि जो उन्होंने कहा, लेकिन खामियाजा उसका भी भुगतना पड़ा आपको। नहीं, 14 अक्टूबर 1956 से ये 22 प्रतिज्ञाएं सभी लोग जो दीक्षा समारोह में शामिल होते हैं वो दोहराते हैं, और उसी तरह एक बाबा साहब का अनुयायी होने के नाते व्यक्तिगत तौर पे मैं उसमें शामिल हुआ हूँ, और उसी तरह वो 22 प्रतिज्ञाएं मैंने भी दोहराई हैं। लेकिन उन 22 प्रतिज्ञाओं को 22 को पूरा पढ़िए ना, उसमें तो मानवता की बात है, उसमें तो किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की बात है, उसमें तो हिंसा से दूर रहने की, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, सबका सम्मान करना, प्राणी मात्र की रक्षा करना, सबके हक अधिकार की इज्जत की रक्षा करना, उसमें सारी 22 प्रतिज्ञाओं को इन टोटल पढ़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 22 प्रतिज्ञाओं में से 1-2 को लेके केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, और अरविंद केजरीवाल जी और मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिससे मैं आहत हुआ हूँ। इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि मेरे समाज के ऊपर होने वाली जुर्म जाति की लड़ाई को इसको लड़ना होगा। कोई भी पार्टी नहीं बोलती, देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते, गृह मंत्री नहीं बोलते, सारे बड़े नेता चुप्पी साध लेते हैं। इस लड़ाई को तो लड़ना पड़ेगा ना। जी राजेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि अब मैं स्वच्छंदता से इस लड़ाई को ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ पाऊंगा। जी ठीक है राजेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, अपने इस्तीफे को लेकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े।